नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश में धार्मिक स्थलों के विवाद के संबंध में। अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद वर्षों वर्ष तक चलता रहा। देश को बहुत कुछ झेलना पड़ा और अंत में आकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए उसका निपटारा किया। जजमेंट को देखने से लगता है कि उसमें आस्था को तरजीह दी गई और संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। वो मामला एक सलट गया। लेकिन आए दिन चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का इशू हो, ज्ञानवापी मस्जिद का इशू हो, मथुरा में रामकृष्ण मंदिर और दीघा का इशू हो, धार में एक धार्मिक स्थल का इशू हो, अब तो और नई नई चीज़ें आ रही हैं सामने। संभल में बड़ी दुखदायी घटना घटी है। वहाँ पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है लॉ एंड ऑर्डर के समय। वीडियो ये किसी चैनल पर मैं डिबेट में देख रहा था कि ये ब्रीफ कर रहे थे डिविजनल कमिश्नर मुरादाबाद श्री अनंजय कुमार सिंह। और जैसा कि वो दिया कि चूँकि 20 नवंबर को विधानसभा का एक उपचुनाव वहाँ होना था कुंदरकी में, जो उसी डिवीज़न में पड़ता है, और 19 नवंबर को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई। चूँकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका एक फैसला था और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब डिबेट में तो चूँकि एक पूर्व डीजीपी भी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो एकदम स्पष्ट कहा कि जो वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो जो वक्तव्य दे रहे हैं उससे लगता है कि इशू संदिग्ध है। जो एक्शन हुआ जिस तरह से, उसके पीछे जो भी हो। मैं यहाँ पर एक आना, चूँकि डिबेट में ये भी बात आ रही थी कि श्री अनंजनेय कुमार सिंह सिक्किम कैडर के IAS हैं और वो लगभग 10 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि अमूमन 5 वर्षों की प्रतिनियुक्ति होती है अपने राज्य में। और इसके पहले वो DM रहे हैं उसी डिवीज़न में, रामपुर में, जहाँ का इशू हम लोग जानते हैं कि रामपुर में श्री आजम खां और उनके पुत्र के मामले में भी इनका चेहरा कमिश्नर साहब का बहुत ही डिस्प्यूटेड रहा है। खैर जो भी चीज़ है अब ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन जो संभल मस्जिद के सर्वे का सवाल हुआ, अब हम लोगों ने कल ये दिनांक 27/11 को देखा कि अजमेर शरीफ के मामले में भी एक केस दायर हो गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उसमें भी तारीख तय हो गई है। तो हम लोग जो बचपन से ये देखते रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हैं भाई भाई। 1991 में धार्मिक स्थल एक्ट बना जिसमें यह प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस धार्मिक स्थल का है वो कंटिन्यू करेगा। और उसके बाद ये अयोध्या का फैसला हुआ है और अयोध्या के फैसले में भी यही है कि ये आदेश किसी भी अन्य मामले में प्रेसिडेंस नहीं होगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही मैं कहीं देख रहा था कि 2022 में एक आदेश हुआ कि सर्वेक्षण हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर, शायद उसमें यह भी है कि कैरेक्टर नहीं बदलेगा। तो फिर सर्वेक्षण कराने की क्या जरूरत है? अगर सर्वेक्षण होगा, अगर वो आदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर देता है, तब तो एक नीति बनानी पड़ेगी भारत सरकार को कि क्या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपील के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील नहीं की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जानी चाहिए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये देश के हित में होगा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए होगा। चूँकि श्री मोहन भागवत साहब ने भी मेरे ख्याल से शायद 2022 में उन्होंने एक बयान दिया था
कि हर उनकी जो भी हुआ है वो पहले हुआ है, आज की पीढ़ी को हम क्यों उत्तरदायी माने और क्यों हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते रहें। ये बहुत अच्छा वक्तव्य था। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? एक तो 2022 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सर्वे किया जा सकता है, कैरेक्टर नहीं बदलेगा, जमीन का स्टेटस नहीं बदलेगा। ये कैसे हो सकता है? विवाद तो होगा ही। जब भी सर्वे होगा किसी धार्मिक स्थल का तो विवाद होना ही होना है, क्योंकि वहां पर खुदाई का सवाल पैदा होगा। तो देश के हित में देखिए, वोट की राजनीति से हमारे देश की एकता अखंडता पर विवाद पैदा नहीं हो, और दुनिया डिजिटल होने के कारण प्रत्येक घटना की जानकारी पूरी दुनिया को होती है, और जो भी बातें अगर यहाँ होगी, अगर धीरे धीरे विभिन्न तरह के जगह के धार्मिक स्थलों पर यही विवाद पैदा होगा तो देश तो इसी मंदिर मस्जिद के विवाद में फंस जाएगा, और ये हमारे देश के हित में नहीं होगा। भारत सरकार को निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी एक कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि आखिर होगा क्या, होना क्या चाहिए, ताकि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे, विधि व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हो। इन कारणों से ये हमारे देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय